हाय फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार पटेल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आज का हम लोग का सेशन होगा पाचन तंत्र। आज हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में, जो कि बहुत ही सरल भाषा में और आसानी से सीखेंगे। तो आइए चलते हैं इस क्लास की तरफ। देखिए, पहले पाचन तंत्र होता क्या है। पहले पाचन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, फिर पाचन तंत्र क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो पाचन क्या होता है? भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में विभक्त करना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में विभक्त करना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, रोटी खाते हैं। ये हमारा क्या है? रोटी है। इसको हमने खाया, जैसे इसको हमने क्या किया, मुंह में डाला, तो क्या होता है, उसको हम लोग जब मुंह में जाते हैं तो हमारी दांत उसको क्या करती है, छोटे छोटे खंडों में क्या करने लगती है? विभक्त करने लगती है। जब विभक्त करती है तो यही बोला है कि बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में विभक्त करना क्या कहलाता है? पाचन का क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो देखिए होता क्या है, जैसे मेरे पास एक रोटी है, इसको हमने क्या किया, छोटे छोटे अणुओं में क्या किया, छोटे छोटे खंडों में क्या किया, छोटे छोटे खंडों में विभक्त किया, क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। तो कहने का मतलब यह क्रिया जिस अंगों द्वारा होता है वही कहलाता है पाचन तंत्र या पाचन अंग। कहने का मतलब जैसे पाचन करते हैं तो हमारा पाचन कहाँ से चालू हो जाता है? मुख से। तो इस क्रिया को पूरा करने के लिए इस क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को क्या कहलाता है? पाचन अंग या पाचन तंत्र कहलाता है, जो कि हमारे 5 चरणों में विभक्त है। यह पाचन हमारे जो कि यह पाचन क्रिया है 5 चरणों में विभक्त है। 5 चरणों के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला चरण क्या है? अंतर्ग्रहण। दूसरा क्या है? पाचन। तीसरा क्या है? अवशोषण। तीसरा चौथा क्या है? स्वांगीकरण। और पांचवा क्या है? उत्सर्जन। तो इन पांचों के बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से जानेंगे और देखते हैं पांचों क्या होता है। तो हम लोग कहेंगे कि पाचन के कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। पाचन क्रिया के चरण, हमारा हेडिंग क्या होगा? पाचन क्रिया के चरण। तो हम लोग जानते हैं पाचन क्रिया कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। उन पांचों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे। तो क्या होगा, पहले क्या करते हैं, 5 कॉलम बना लेते हैं। तो उन पांचों में सबसे पहले हमने क्या बताया था? अंतर्ग्रहण। क्या होता है? अंतर्ग्रहण। दूसरा क्या होता है? पाचन। पहला क्या होता है? अंतर्ग्रहण होता है। दूसरा क्या होता है? पाचन होता है। तीसरा क्या होता है? अवशोषण होता है। तीसरा क्या होता है? अवशोषण होता है। चौथा क्या होता है? स्वांगीकरण। और हमारा पांचवा क्या होता है? पांचवा और लास्ट होता है हम लोग का उत्सर्जन। ये हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब हमको इन पांचों के बारे में जानना है। तो आइए हम लोग जानते हैं। देखिए, अंतर्ग्रहण मतलब अंतर मतलब अंदर ले जाना। अंतर्ग्रहण मतलब क्या होता है? अंदर ले जाना। तो अंतर्ग्रहण में क्या हो जाएगा? भोजन। भोजन को हम लोग क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब हमारा रोटी है, क्या है? रोटी है, या फिर कोई भी भोजन हो, या फिर भोजन क्या होता है? इसको जैसे ही हम अपने मुख में क्या करते हैं, मुंह में ले जाते हैं, तो वहाँ से क्या होता है? अंतर्ग्रहण होता है। कहने का मतलब भोजन को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है। और देखिए, और पाचन क्या होता है? जो पाचन होता है, पाचन हमारे मुंह से प्रारंभ होता है। क्योंकि हमने भी शुरू शुरू में पढ़ा कि पाचन क्या होता है? भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में विभक्त करना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जैसे कि हम रोटी खाए, रोटी के लिए और मुंह में जैसे कि डाले और दांत की सहायता से क्या होगा? छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होने लगेगा। यहाँ से क्या शुरू होता है? पाचन शुरू हो जाता है। अवशोषण, इससे भोजन करने में क्या होता है? जब भोजन मुख से हमारे अंदर जाता है तो वहां से तीसरी क्रिया चालू होती है, अवशोषण। अवशोषण में क्या होता है? पोषक तत्वों को ग्रहण किया जाता है। पोषक तत्वों को ग्रहण किया जाता है। इसमें क्या होता है? पोषक तत्वों को ग्रहण किया जाता है, पोषक पदार्थों का
अवशोषण होता है, जो कि कहाँ होता है, छोटी आंत में होती है। ये अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होती है। तो यहाँ से सीधे सीधे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों का ग्रहण किस अंग से होता है, तो क्या बोलेंगे, छोटी आंत से। किससे होता है, छोटी आंत से होता है। इसके बाद आएगा स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण क्या होता है, पोषक तत्वों में जैसे को ग्रहण करने के बाद, पोषक तत्व क्या होता है, ग्रहण करने के बाद पदार्थों का क्या होता है, पोषक पदार्थों को शरीर के रुधिर में फैलाना या खूनों में क्या करना, उस संचरित करना। जो स्वांगीकरण होता है, जो हमारा पोषक तत्व हमको मिला है, यह कहाँ आता है, हमारे रुधिर में, रुधिर यानी खून में, जिसे बोलते हैं खून में। कहने मतलब ये है, जब हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं, तो उससे पोषक तत्व मिलता है। उसी पोषक तत्व को, उस पोषक तत्व को रक्त में मिलाना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। रक्त में मिलाना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। जैसे कहने का मतलब हमारा नसें हैं, इसमें हमारा क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, हमारा क्या है, रक्त फ्लो कर रहा है। और पोषक तत्व, ये सब क्या है, पोषक तत्व। इन्हीं पोषक तत्वों को रुधिर के माध्यम से पूरे अंग तक ले जाना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। ठीक है। अब उत्सर्जन जैसे क्या होता है, जैसे हम लोग भोजन किए, हम लोगों ने क्या किया, भोजन किए या फिर पानी पिए, तो हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, तो हमारे शरीर से क्या होता है, पसीना बाहर आने लगता है, तो ये क्या है, उत्सर्जित पदार्थ है। या फिर जैसे सुबह सुबह हम लोग जाते हैं शौच के लिए, वो भी क्या है, उत्सर्जित पदार्थ है। तो इसके बारे में हम लोग ने जान लिया। और इसी पांचों को मिलाकर बनता है आहार नाल। इसी पांचों को मिलाकर कहा बनता है आहार नाल। जो आहार नाल होता है, ये जो हमारा आहार नाल होता है, हमारे मुख से होकर के गुदा द्वार तक होता है। मुख से शुरू होता है और गुदा द्वार तक होता है। जो आहार नाल होता है, ये आहार नाल के बारे में हम लोग जान ले थोड़ा सा। आहार नाल की लंबाई जो होती है, आहार नाल की लंबाई होती है 9 मीटर से लेके 10 मीटर तक। यह कितना होता है, 9 मीटर से लेके 10 मीटर तक होता है। इसकी शुरुआत होती है मुंह से, मुख से चालू होकर कहाँ तक जाता है, गुदा द्वार तक। गुदा द्वार क्या होता है, जिससे हम अपना क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारा यकृत होता है, यानी लीवर जिसको बोलते हैं, और पित्ताशय और अग्नाशय हमारे आहार नाल के भाग नहीं है। तो नोट में क्या लिखेंगे, नोट में हम लोग जानेंगे कि जो हमारा यकृत होता है, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं, और पित्ताशय, और एक होता है अग्नाशय। ये तीनों हमारे आहार नाल के भाग नहीं है। तो एग्जामिनर जैसे कि पूछ दिया कि निम्नलिखित में से आहार नाल का भाग नहीं है। यदि ऑप्शन में दे दिया कि यकृत, मुंह, छोटी आंत, बड़ी आंत, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यकृत। कहने का मतलब इन तीनों को छोड़ करके जो हमारी पाचन क्रिया में या फिर पूरी जो पाचन क्रिया में भाग लेते हैं, सब क्या होते हैं, आहार नाल के भाग होते हैं। लेकिन ये तीनों हमारे आहार नाल के भाग नहीं होते हैं। तो आगे जानेंगे आहार नाल के भाग। अब हम लोग जानते हैं आहार नाल के भाग के बारे में जानते हैं। तो आहार नाल के कितने भाग होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो आहार नाल के अंग या उसके भाग के बारे में जानेंगे। तो पहला भाग क्या होता है, मुख। क्या होता है, मुख। पहला भाग क्या होता है, सॉरी देखिए हेडिंग डाल देते हैं, आहार नाल के भाग। आहार नाल के भाग। तो पहला भाग में हम लोग क्या जानेंगे, मुख के बारे में जानेंगे। पहला हमारा क्या है, मुख है। दूसरा क्या है, ग्रास नली। दूसरा क्या है, ग्रास
नली। आहार नाल के कितने भाग होते हैं यहाँ पर बताया जाएगा। पहला क्या है मुख, दूसरा क्या है ग्रास नली, तीसरा क्या है अमाशय, तीसरा क्या है अमाशय, क्या है अमाशय, चौथा क्या है छोटी आंत, छोटी आंत, और पांचवा हमारा क्या है बड़ी आंत। ठीक है, अब इन पांचों के बारे में हम लोग जानेंगे। और हमें अभी अभी हम बताए हैं कि जो हमारा आहार नाल में कौन कौन भाग नहीं होता है, यकृत, दूसरा क्या होता है पित्ताशय, और तीसरा क्या होता है अग्नाशय, तीसरा क्या होता है अग्नाशय। ये हमारे आहार नाल के भाग नहीं होते, आहार नाल के भाग नहीं होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पांचों के बारे में क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले कहाँ से चालू करते हैं, पहले हम लोग को पढ़ना है मुख के बारे में। पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, मुख के बारे में। तो आइए इस मुख के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। हमारे मुख के अंदर क्या क्या होती है, दांत होती है, दांत होती है, और क्या होता है जीभ होता है, और क्या क्या होता है लार होता है। जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे भोजन में तुरंत क्या होते हैं जल की तरह या पानी की तरह स्रावित होने लगता है, वही क्या होता है हमारा लार होता है। अब हमको इस मुख के बारे में पढ़ना है, उस मुख के तीनों भाग के बारे में पढ़ना है। तो पहला क्या है मुख। तो आइए इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, इस मुख के तीनों भाग के बारे में। तो मुख में पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है। पहला होता है दांत, पहला क्या होता है दांत, दूसरा क्या होता है अभी होता है जीभ, क्या होता है जिसको इंग्लिश में टंग बोलते हैं, इसको टीथ बोलते हैं। और चौथा क्या होता है तीसरा क्या होता है तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है लार, स्लाइवा जिसे बोलते हैं, तीसरा क्या होता है लार। अब इन तीन के बारे में जानेंगे। दांत क्या होता है, दांत भोजन को क्या करता है छोटे छोटे भागों में विभक्त करता है। जीभ क्या होता है स्वाद के लिए होता है। लार क्या होता है भोजन को पचाने में काम होता है। अब जब लार के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें बताएंगे कौन सा एंजाइम होता है और यह भोजन को किस प्रकार से क्या करता है पचाता है। तो पहले हम लोग चालू करते हैं दांत से। पहले कहाँ से चालू करते हैं दांत से। दांत के अध्ययन को ओडोंटियोलॉजी कहा जाता है। दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है ओडोंटियोलॉजी। पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में दांत, किसके बारे में पढ़ेंगे दांत को, दांत के बारे में, जिसके अध्ययन जो करता है अध्ययन, दांत के बारे में अध्ययन जो करते हैं उसको बोलते हैं ओडोंटियोलॉजी, ओडोंटियोलॉजी। दांत के अध्ययन करने वाले क्या बोलते हैं ओडोंटियोलॉजी। अब देखिए अब दांत को दो भागों में बांटा गया है। दांत कितने भागों में बांटा गया है दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या आता है दांत को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो लिखेंगे दांत के भाग, दांत के भाग। पहला दांत के कितने भाग होते हैं दो पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या होता है अस्थाई, दूसरा क्या होता है अस्थाई। इसके बाद पहला भाग क्या होगा अस्थाई दांत, अस्थाई दांत, दूसरा अस्थाई दांत, दूसरा क्या होता है अस्थाई दांत, दूसरा क्या होता है अस्थाई दांत। अस्थाई दांत को दूध के दांत के नाम से भी जाना जाता है। जैसे बचपन में क्या होता है जब छोटे बच्चे होते हैं तो माँ बाप बोलते हैं दूध का दांत आ गया है, कहने का मतलब इसको अस्थाई क्या कहते हैं दूध के दांत के नाम से भी जाना जाता है। अस्थाई दांतों की संख्या कितना होती है 20 होती है, और अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है 12 होती है। इसको क्या बोलते हैं दूध के दांत। कहने का मतलब यह दोबारा यह दांत जो होता है एक बार आता है फिर पुनः क्या होता है टूट जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है इसका फिर यह क्या होता है दोबारा आता है, इसलिए इसको बोलता है अस्थाई। कहने का मतलब एक बार जरूर से जरूर टूटेगा। तो अब इनको भी कितने भागों में बांटा गया है, इन दांत को भी कितने भागों में बांटा गया है मतलब कार्य के हिसाब से। ये तो मतलब क्या है दांत के भाग होते हैं। अब कार्य के हिसाब से अकॉर्डिंग टू वर्क पार्ट ऑफ टीथ। कहने का मतलब कार्य के अनुसार दांतों के भाग। अब कार्य के अनुसार दांतों के कितने भाग होते हैं, कार्य के अनुसार दांतों के 4 भाग होते हैं। देखिए इसको क्या करते हैं थोड़ा सा मिटा देते हैं फिर आगे हम चलते हैं।
ये हम आहार नाल के अंदर पढ़ रहे हैं। आहार नाल में जो होता है मुख, मुख के अंदर में क्या होता है दांत, उस दांत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। दांत के कितने पार्ट हम बताए हैं कि दांत के 2 पार्ट होते हैं। कौन सा? एक अस्थाई दांत होता है, एक अस्थाई। अस्थाई दांतों की संख्या 20 होती है, लेकिन अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। और हमें पढ़ना कितना है? कार्य के अनुसार दांतों के भाग। क्या पढ़ना है? कार्य के अनुसार दांत के भाग, या उसके नाम कह सकते हैं। कार्य के अकॉर्डिंग टू वर्क। तो क्या होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 3 और ये 4। पहला क्या होता है? पहला होता है कृतनक, इंसीजर जिसे बोलते हैं, कृतनक। पहला क्या होता है? कृतनक, इसे बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर, 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 सॉरी, इंसीजर। दूसरा क्या होता है? रदनक, कैनिन जिसे बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? रदनक, कैनिन। CANIN, कैनिन। और तीसरा क्या होता है? प्रीमोलर। तीसरा क्या होता है? प्रीमोलर मतलब अर्धचर्वणक, चर्वणक, प्री मोलर। और चौथा क्या होता है? चर्वणक, चर्वणक। क्या होता है? मोलर। देखिए, दांत के काम के अनुसार इसको कितने भागों में हम लोग बांटे हैं? 4 भागों में बांटे हैं। पहला कृतनक, दूसरा रदनक, तीसरा अर्धचर्वणक, और चौथा क्या होता है? चर्वणक। देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब इसको डिवाइड करेंगे। मतलब ये हमारे मुख मतलब बच्चों में कितना पाया जाता है, और वयस्क मतलब छोटे बच्चे में, और वयस्कों में। वयस्क मतलब कहा जाए तो 25 साल के ऊपर वाले में। 25 से 30 साल तक भी दांत आते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? कम से कम 25 साल के ऊपर वाले के लिए बात करेंगे। तो पहला क्या होता है? बच्चों में जो दांत पाए जाते हैं, ठीक है, कि इतने पाए जाते हैं, और हमारे बड़ों में, तो कहने मतलब जो बच्चे होते हैं कम से कम वही जो हम बताए थे 20 अस्थाई दांत क्या होते हैं? बच्चों में पाए जाते हैं। तो कितने होते हैं? 20 होते हैं। इसके लिए हम लोग फार्मूला निकालते हैं। यदि एग्जाम में पूछ दिया कि क्या होता है बच्चों के दांतों का फार्मूला, बच्चों के दांतों का फार्मूला क्या करेंगे? चाइल्ड डेंटल फार्मूलाज। कहने मतलब क्या हो जाएगा? CHILD, चाइल्ड के लिए दांतों का फार्मूला क्या हो जाएगा? 2102 अपान 2102 गुणे 2। अब हम क्यों ऐसा किए हैं? ये 2 क्यों लिखे हैं और अपान 2 क्यों लिखे हैं? तो इसको भी हम बताएंगे ऐसा क्यों लिखा गया है। यदि हमारा मान लीजिए हमारा क्या है? मुख है। ये हमारा क्या है? मुख का हिस्सा है। तो क्या हमारा मुख का हिस्सा है? इसको हम लोग क्या करते हैं? एक पार्ट इधर करते हैं, एक पार्ट इधर, और बीच में ऐसे होता है। ये हमारा जीभ और होठ है। तो ये ऊपर का हिस्सा 1 2 3 और 4। ये क्या है? 1 2 3 और 4। अब फार्मूला क्या करेंगे? देखिए, पहला क्या होता है? 2 क्या होता है? कृतनक होता है, इंसीजर। क्या होता है? इंसीजर। और ये क्या होता है? कैनल, कैनन। और ये क्या होता है? प्रीमोलर, प्रीमोलर। और ये क्या होता है? मोलर। अब गुणे 2 क्यों लिखा गया? क्योंकि एक हिस्सा 2 हिस्सा, एक हिस्सा 2 हिस्सा, मतलब 2 दूनी 4 हिस्सा हो जाएगा, इसीलिए 2 इसको लिखा गया है। तो देखिए, जो होता है इसका करेंगे तो एक मतलब कि क्या होता है? इंसीजर। इंसीजर जो होता है बच्चों में कितने होते हैं? तो इंसीजर बच्चों में कितने होते हैं? 2 2 4 गुना के 8। इंसीजर की संख्या बच्चों में क्या होते हैं? बच्चों के लिए इंसीजर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अब देखिए, अब कैनन मतलब रत्नक कितना होता है? 1 2 2 2 4। कितना होता है? 4 होता है। और अर्धचर्वणक क्या है? 0, मतलब क्या होता है? अर्धचर्वणक बच्चों में जो ये 4 वाला भाग होता है वो नहीं पाया जाता है। कहने मतलब 0। क्या हो जाएगा? 0 0 0 4 बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही आएगा। क्या हो जाएगा? 0। और लास्ट में क्या होता है? मोलर। मोलर कितना होता है? 4 होते हैं। 2 2 4 गुने की
8 होते हैं। अब हम लोग टोटल काउंट करेंगे तो कितना आएगा 20। ये बच्चों के लिए कितना है 20। अब वयस्कों के लिए देखिए, वयस्कों में क्या होता है, वयस्कों का सूत्र क्या होता है यार ध्यान दीजिएगा, यंग, और यंगों में कितना होता है 21 23 गुणे 2। अब क्या होता है 1 2 3 4, 1 2 2 4 पार्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वयस्कों में कितना होता है, एक जन्म क्या होता है कृतनक, कितना होता है कृतनक होता है जितने बच्चे में पाए जाते हैं 4 गुना के 8। अभी कितना होता है जितने बच्चे में पाए जाते हैं इसमें भी कैनन पाया जाता है, क्या होता है कैनन में कितना होते हैं, ये हो गया 8, ये हो गया इंसीजर। अब कैनन भी कितना होता है, कैनन भी कितना होता है 4, कैनन भी कितना होता है 4। अब जो प्रीमोलर होता है वयस्कों में विकसित होता है लेकिन बच्चों में नहीं पाया जाता, 2 2 4 गुना के 8, यहाँ क्या हो जाएंगे 8। और मोलर क्या है, मोलर, जो मोलर है 3 3 6 गुना के 12, कितने पाए जाते हैं, ये टोटल करेंगे तो क्या आएगा 32। ये हमारा क्या हो जाएंगे 32। तो वयस्कों में कम से कम 30 साल के ऊपर तक के जितने भी रहेंगे उनमें कितने दांतें पाई जाती हैं, लमसम कितनी दांतें पाई जाती है 32 दांतें पाई जाती हैं। अब इन सब के कार्य के बारे में जाते हैं कि कृतनक का क्या कार्य होता है, रत्नक का क्या कार्य होता है, चौराड़ा का काम क्या आता है और अर्धचौराड़ा का काम क्या होता है। ये जो होता है जो हमारा जो होता है कृतनक जो होता है यह बच्चों में सबसे पहले क्या होता है, बच्चों में सबसे पहले यही दांत उगता है। तो इसके बारे में लोग कैसे जानेंगे, इसका कार्य क्या होता है, यह पहले लिखेंगे यह बच्चों में पाए जाने वाला पहला दांत होता है। यह किसके काम आता है, काटने के काम आता है, काटने के काम आता है। यह किसके काम आता है, काटने का काम आता है। मतलब कृतनक दांत जो होते हैं काटने, जैसे छोटे बच्चे हैं यदि उसके मुंह में हम लोग क्या करें दांत करें तुरंत काट लेता है, तो ऐसे याद कर लेंगे कि कृतनक का कार्य क्या होता है, काटने के लिए होता है। कृतनक का कार्य क्या होता है, काटने। अब कैनन, अब देखिए कैनन जो होता है ये मांसाहारी जीव में पाया जाता है। ये क्या होता है, मांसाहारी जीवों में पाया जाता है। अब बहुत से लोग कहेंगे तो मनुष्य में क्यों पाया जाता है, क्योंकि मनुष्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के क्या है सर्वाहारी है, इसलिए इसमें भी पाया जाता है। यह जो दांत होता है, यह जो दांत होता है शाकाहारी जीवों में नहीं पाया जाता। ये शाकाहारी जीवों में नहीं पाया जाता। जैसे भैंस हो गया, गाय हो गए, उनमें ये सब दांतें नहीं पाई जाती है। कौन सी दांतें, रदनक जो रदनक है, यह जैसे जो शाकाहारी जंतु है जीव जंतु उसमें क्या होता है नहीं पाया जाता है। और देखिए उसके बाद क्या होता है यह मनुष्य में क्यों पाया जाता है, क्योंकि मनुष्य क्या होता है सर्वाहारी होता है। अब तीसरी क्या है अर्धचौवर्णक, तीसरी क्या है अर्धचौवर्णक। इनका कार्य क्या होता है, यह पीसने का कार्य करता है। अर्धचौवर्णक इनका भोजन क्या करता है, पीसने का कार्य करता है। यह भोजन कैसा कार्य करता है, पीसने का कार्य करता है। यह भोजन क्या करता है, पीसने का कार्य करता है। और चौवर्णक भी क्या करता है, पीसने का कार्य करता है। ये चौवर्णक भी क्या करता है, पीसने का कार्य करता है। कहने मतलब पीसने और चबाने का कार्य करता है। जो अर्धचौवर्णक और चौवर्णक जो होते हैं लमसम दोनों काम ही सेम होता है, जो कि पीसने और चबाने का कार्य करता है। अब आइए दांतों के परत के बारे में जान लेते हैं। दांतों के परत के बारे में जान लेते हैं। दांतों के परत के बारे में जानते हैं।
थोड़ा इसको इरेज कर लें। तो पहले हम लोग पढ़े क्या, पहले एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यदि आ जाएगा कि चिल्ड्रेन के मतलब बच्चों के दांतों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 21 02 21 02 और वयस्कों में क्या हो जाएगा 21 23। तो इसको हम लोग क्या होता है बता दिए हैं कि जो होता है पहला किस हो जाता है इंसीजर को दिखाता है, फिर कैनिन को दिखाता है, प्री मोलर दिखाता है और मोलर को दिखाता है, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छे से हमने बता दिया और इस सब के बारे में आसानी से पढ़ लिए हैं कि इसका कार्य क्या होता है, कृतना का कार्य क्या होता है, रत्ना का कार्य क्या होता है और चौवाड़ा का कार्य क्या होता है और चौवाड़ा का कार्य क्या होता है। कृतना का कार्य होता है काटने के लिए, जो कि बच्चों में सबसे पहले उगने वाली दांत है, और रत्ना का कार्य होता है यह मांसाहारी जीवों में नहीं पाया जाता है, या किसमें पाया जाता है, शाकाहारी पाया जाता है। और इसका कार्य इसका कार्य होता है फाड़ने, चीरने और फाड़ने के लिए, फाड़ने व चीरने के लिए, फाड़ने और चीरने के लिए। जैसे कि हम लोगों में वो थोड़ा कम विकसित होता है, हम लोगों में केवल कितने पाया जाता है, 4। एक देखिए ये चौक वाला है, एक इधर एक कितने हैं, 4 पाए जाते हैं। जैसे कि क्या होता है, मगरमच्छ हो गया, शेर हो गया, ये सब क्या है मांसाहारी जीव है, तो उनमें क्या होती है ज़्यादा विकसित होती है, हम लोगों में कम विकसित होती है। तो क्या होता है, रत्ना का कार्य क्या होता है, चीरने और फाड़ने में होता है, और चौड़क को पीसने में, और चौड़क को पीसने और चबाने दोनों में काम आते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके परत के बारे में, दांत के परत के बारे में। थोड़ा मौसम बदल रहा है, इसलिए थोड़ा खांसी वासी आ रही है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। देखिए क्या है, चौवाड़क मतलब दांत के परत, दांत के परत के बारे में हम जानते हैं। देखिए मान लीजिए हमारा दांत, समझिएगा मतलब थोड़ा सा अपना मैनेज कर लीजिएगा। मान लीजिए हमारा दांत के परत है, दांत के अध्ययन में क्या बोला जाता है, डेंटोलॉजी। दांत के कितने परत होते हैं, 4 परत होते हैं, जो कि हम इस पर बना दिए। पहले दंत वल्क क्या बोलते हैं, बाह्य परत को क्या बोलते हैं, बाह्य परत, दंत वल्क किसको बोलते हैं, दंत वल्क। फिर दूसरा क्या होता है, डेंटाइन, दूसरा क्या होता है, डेंटाइन होता है। तीसरा परत क्या होता है, डेंटाइन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेंटाइन। तीसरा क्या, पल्प, तीसरा क्या है, पल्प, इसको इंग्लिश में भी वो बोलते हैं क्या, पल्प। चौथा क्या है, रूट्स यानी जड़े, चौथा है क्या, जड़े। बोलते हैं कि जड़, दांत का जड़ क्या हो गया है, कमजोर हो गया। देखिए क्या है, जड़े हैं। पल्प है, ये रूट, डेंटाइन, डेंटाइन है। और पहला क्या बोलते हैं, पहला का नाम हमको याद नहीं रहा, शायद इनेमल बोलते हैं, इनेमल। देख लीजिएगा अगर आप लोग, ठीक है। यह है दांत के परत। यदि एग्जाम में पूछ दिया कि दांत के बाह्य परत किस नाम से जाना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दंत वल्क। बाह्य के दांत के दूसरी परत क्या बोला जाता है, डेंटाइन के नाम से जाना जाता है। दांत के तीसरे परत को किस नाम से जानता है, पल्प के नाम से जाना जाता है। दांत के चौथे परत को रूट या जड़ के नाम से जाना जाता है। इतने क्या होते हैं, इनके परत होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जान गए। अब इसको क्या बोलते हैं, ये जो हमारा होता है इसे बाह्य परत को बोलते हैं दांत का ताज। इसको किस नाम से जानता है, दांत के ताज के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि पूछ देगा कि दांत के ताज किस परत को बोला जाता है, तो क्या बोलेंगे, बाह्य परत को। दांत का ताज किस परत को बोला जाता है, बाह्य परत को बोला जाता है। जिस मतलब कहने मतलब दंत वल्क को किसको बोला जाता है, दंत वल्क को क्या कहा जाता है, दांत का ताज कहा जाता है,
जो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। किससे बना होता है? दांत किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से। कैल्शियम फास्फेट किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ये जंतुओं का सबसे कठोर पदार्थ होता है। जंतु में हम लोग यहाँ जाएंगे ना, ठीक है। तो यह कहने मतलब सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये जो दांत होता है सबसे कठोर होता है। क्या होता है? सबसे कठोर होता है। इतनी बातें हम लोग जानेंगे ना। अब हम लोग आज फिर से पहला क्या पढ़ते हैं? आहार नाल का पहला भाग मुख का पहला हिस्सा था दांत। दांत के बारे में हम लोग क्या किए? पूरी जानकारी ले लिए हैं। अब क्या करेंगे? हम लोग जीभ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जीभ के बारे में पढ़ेंगे। जीभ बहुत छोटा सा, मात्र 5 मिनट का है, जो कि बहुत आसानी से हम लोग सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यदि दांत के बारे में कोई प्रॉब्लम होगा, दांत के अध्ययन में यदि कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज ये चलते हैं जीभ के बारे में। टंग जिसे बोलते हैं, जीभ, टंग यानी जीभ। जीभ के बारे में हम लोग क्या जानकारी लेते हैं। पहले इसके बारे में हम लोग क्या जानेंगे? या पेशी अंग। पेशी अंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हड्डियां नहीं पाई जाती। यह कैसी होती है? पेशी अंग होती है। यह पेशीय अंग है। यह कैसा अंग है? पेशीय अंग है। उसके बाद क्या होगा? इसका कार्य क्या होता है? यह बोलने में भी मदद करता है तथा स्वाद के लिए भी मदद करता है तथा इसी के माध्यम से क्या होता है? लार भोजन में मिलता है। इसका वर्क क्या जानेंगे? वर्क, WOR के मतलब कार्य। कार्य में क्या करेंगे? पहला इसमें क्या करता है? यह बोलने में मदद करता है, हो गया। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? स्वाद में, स्वाद को पहचानने, स्वाद को पहचानने में मदद करता है। स्वाद को पहचानने में मदद करता है। और तीसरा क्या लिखे? यह लार को या यह भोजन में लार को मिलाता है। यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करता है। देखिए, जीभ क्या है? पेशी अंग है। यह क्या करता है? इसका कार्य होता है बोलने में मदद करता है। जैसे कि हमारा जीभ क्या हो, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो हमको सही से मतलब बोलेंगे लेकिन सही ढंग से हमारी आवाज़ नहीं निकल पाती, इसलिए क्या करेंगे? बोलने में मदद करता है। यह स्वाद को पहचानने में क्या करता है? मदद करता है तथा यह भोजन में लार क्या करता है? मिलाने का कार्य करता है। अब जीभ अब स्वाद के अनुसार क्या होता है? जीभ के कितने भाग होते हैं ना? स्वाद क्रम जिसे बोलते हैं, स्वाद क्रम। ये मान लीजिए हमारा क्या है? जीभ है। हमारा क्या है? जीभ। ये पहला हिस्सा हो गया, देखिएगा ध्यान से। ये हमारा स्वाद क्रम बना रहे हैं भैया। क्या है? जीभ है। इसको क्या करेंगे? जो जीभ होता है स्वाद कलिकाएं से क्या लेती है? स्वाद लेती है। स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं। ये जो हमारे क्या है? स्वाद कलिकाएं सब है। क्या है? स्वाद कलिकाएं।
तो पहला जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है क्या होता है, मीठा के लिए होता है। जो ऊपरी हिस्सा होता है क्या होता है, मीठा के लिए होता है। और जो दूसरी हिस्सा होता है किसके लिए, नमकीन, साल्ट, नमकीन, नमकीन, सॉरी नमकीन। यह कौन सा स्वाद देता है, नमकीन। और ये क्या देता है, ये देता है हमारा खट्टा। तीसरा क्या होता है, खट्टा। ये क्या होता है, कड़वा। देखिए जो हमारे पहले हिस्से में होता है यह क्या होता है, मीठा होता है। फिर दूसरा क्या होता है, नमकीन होता है। फिर तीसरा क्या होता है, खट्टा होता है। फिर चौथा क्या होता है, कड़वा होता है। तो ये हमारे क्या है, स्वाद कलिकाएं होता है, जो हमारे जीभ में पाया जाता है। यदि ये स्वाद कलिकाएं ना हो तो हमें किसी भोजन के स्वाद का पता नहीं चलता है। सर्दियों के दिनों में, सर्दी जब हमारे अंदर, जब हमको सर्दी हो जाता है तो स्वाद कलिकाओं का क्या होता है, अभाव पाया जाता है। इसीलिए क्या होता है, हमको स्वाद का पता नहीं चल पाता है। तो किससे स्वाद का पता किससे चलता है, स्वाद कलिकाओं द्वारा पता चलता है। किसके द्वारा पता चलता है, स्वाद कलिकाओं के द्वारा पता चलता है। यही हमारा सब जीभ के बारे में इतने ही पढ़ना था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लार के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सलाइवा, लार के बारे में। अब हम लोग आशा करते हैं कि इस लार के बारे में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो जितना हमने पढ़ाया है तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। यदि अच्छा समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।